हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आपका आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं गाउस के नियम की मुख्य अभिग्राहिता, मतलब उसके पॉइंट क्या क्या है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं गाउस के नियम की। तो गाउस के नियम की पहली मुख्य अभिग्राहिता जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। गाउस के नियम की मुख्य अभिग्राहिता जो बोलती है वो क्या बोलती है कि किसी भी बंद निकाय में, मान लो ये बंद निकाय में अगर कोई द्विध्रुव स्थित हो, क्या स्थित हो, कोई द्विध्रुव स्थित हो, तो उस बंद निकाय से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। पहली अभिग्राहिता क्या है दोस्तों कि यदि कोई विद्युत द्विध्रुव किसी बंद पृष्ठ में स्थित हो तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। लिखना दोस्तों पहली, यदि कोई विद्युत द्विध्रुव किसी बंद पृष्ठ में स्थित होता है तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरे पॉइंट की हम बात करेंगे। गाउस का नियम जो है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। तीसरे पॉइंट की हम बात करेंगे। जो गाउस का नियम है वो इस बात को ऊपर निर्भर नहीं करता है कि बंद निकाय में आवेश किस तरह से वितरित है। आवेश कैसे भी वितरित हो सकते हैं। क्या है कि गाउस का नियम इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों की स्थिति और वितरण किस प्रकार का है। लिखना दोस्तों, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले किसी भी बंद पृष्ठ से, लिखते जाना, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर आवेशों की स्थिति व वितरण पर, मतलब वितरण का अर्थ किस प्रकार से व्यवस्थित है, वितरण पर निर्भर नहीं करता है। चौथे पॉइंट की हम बात करेंगे। चौथा और लास्ट पॉइंट होगा, जो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है वो आवेशों की स्थिति व वितरण पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन वो आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है, आवेशों की संख्या पर निर्भर करता है। देखना दोस्तों, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों की संख्या व आवेशों की प्रकृति
पर निर्भर करता है। आवेशों की संख्या व आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है, और साथ में वो निर्भर करता है माध्यम पर। ठीक है, प्रकृति पर निर्भर करता है, वह माध्यम पर भी निर्भर करता है, वह माध्यम पर भी निर्भर करता है। अपना जो टॉपिक था वो था गाउस के नियम की मुख्य अभिग्राहिता। तो गाउस के नियम की मुख्य अभिग्राहिता में पहली अभिग्राहिता क्या थी? यदि कोई विद्युत द्विध्रुव किसी बंद पृष्ठ में स्थित हो तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। बस अपने को विद्युत फ्लक्स शून्य कब होगा? जब बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित हो। दूसरी मुख्य अभिग्राहिता क्या अपनी कि गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। तीसरी अभिग्राहिता क्या है अपनी कि विद्युत फ्लक्स का मान इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आवेश किस तरह से वितरित है, आवेश की स्थिति क्या है, लेकिन विद्युत फ्लक्स का मान इस बात पर निर्भर करता है कि आवेश की प्रकृति क्या है, आवेश का माध्यम किस माध्यम में स्थित है और आवेशों की संख्या कितनी है। ये चारों अभिग्राहिता आप नोट कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आप लोगों को इस टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन 12th बोर्ड क्लास में जरूर मिलेगा, जिस टॉपिक का नाम है गाउस के नियम का, गाउस के या गाउस नियम का अनुप्रयोग, गाउस नियम के अनुप्रयोग। टॉपिक का क्या नाम है दोस्तों? गाउस नियम का अनुप्रयोग। ये कब कब आया है? यह आया है, आप नोट कर सकते हो, 2003, 5, 7, 11। कब कब आया है? 2003 में आया है, 2005 में आया है, 2007 में आया है, 2011 में आया है। गाउस के नियम के अनुप्रयोग या गाउस नियम के अनुप्रयोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से संबंधित आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसके अंदर भी कहीं पॉइंट बनते हैं। तो इसका पहला अनुप्रयोग जो है उसके बारे में आज बात करेंगे, जिसका नाम है समरूप आवेशित गोलीय कोश या खोखला गोला आप बोल सकते हो। खोखला गोला गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों को गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग जो पढ़ना है, जिसका नाम क्या है? समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह वाला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। अब होता क्या है, समरूप आवेशित गोलीय कोश की हम बात करने वाले हैं। हम इसे बात करने से पहले मैं आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझा देता हूं, फिर इसके अंदर 3 पॉइंट बनेंगे। वो पॉइंट बनने से पहले मैं सबसे पहले आवेशित गोलीय कोश के बारे में आपको लिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको लिखना है गाउस के नियम का अनुप्रयोग। टॉपिक आपने डाल दिया होगा। पहला अनुप्रयोग आप डाल रहोगे समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। तो मैं आप लोगों के सामने एक चित्र बनाने वाला हूं। मैंने आपके सामने एक चित्र बनाया, इसे गोलीय कोश बोलते हैं, जिसकी ये इसका केंद्र बिंदु
ओ है और इसकी त्रिज्या का मान कितना है कैपिटल आर। इसकी त्रिज्या कितनी लेनी है अपन को कैपिटल आर। इस पर एक धनावेश जो है एक समान रूप से इस गोले के पृष्ठ पर वितरित है। ठीक है दोस्तों, क्या बनाया अपन ने, गोलीय कोश बनाया, उसको धनात्मक आवेश दिया। धनात्मक आवेश कहाँ स्थित है, इस गोले के पृष्ठ पर स्थित है। हमें क्या करना है, किसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लो बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। केंद्र बिंदु से इसकी दूरी कितनी होगी, केंद्र बिंदु से दूरी अपन कितनी लेते हैं, अपन को पता है दोस्तों, स्मॉल आर में लेता हूँ। इसकी त्रिज्या को मैं लिख देता हूँ वापस। इसकी त्रिज्या कितनी थी आपके पास, कैपिटल आर। ठीक है, आपको यहाँ एक अल्पांश लेना है, वो आगे की बात है, मैं आपको बताता जाऊँगा। यह आवेश का जो मान है, इसका मान कितना है, प्लस क्यू आवेश है। देखो ये गोला जो है ये पृष्ठ आवेश घनत्व को बताएगा, इसलिए आपको यहाँ सिग्मा ज्ञात करना है। आपको चित्र अच्छे समझ में आ चुका होगा। हम लोगों ने क्या लिया, एक गोलीय कोश लिया, उसको धनात्मक क्यू आवेश दिया। जिसे आप धनात्मक क्यू आवेश दोगे तो सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको चित्र के बारे में लिखाने वाला हूँ। छोटा सा चीजें आप जल्दी से लिखते जाइएगा। चित्र बनाने के बाद आप लिखना, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। अतः पृष्ठ आवेश घनत्व, आप लोगों को पृष्ठ आवेश घनत्व जरूर ज्ञात करना है। अगर गोला होगा तो पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात करेंगे, अगर रेखा होगी तो रेखीय आवेश घनत्व आएगा। पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। आप लोगों को मैंने बताया था आवेश घनत्व की परिभाषा में सिग्मा की जगह सिग्मा आएगा, क्यू की जगह क्यू आएगा, धनात्मक पूरा आवेश ए की जगह कितने क्षेत्रफल में, 4 पाई आर स्क्वायर त्रिज्या के रूप में। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण आपको काम आने वाली है। आप चाहो तो इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हो। तो बताओ कुल आवेश का मान निकालना है आपको, तो कुल आवेश क्यू बराबर आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 इसे दे दो आप चाहो तो। दोस्तों समीकरण नंबर 1 मैंने इसलिए निकाली ताकि आप लोगों को जब भी गोलीय कोश पर आवेश का मान ज्ञात करना हो तो आप उस चीज को पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में ही लिखना। किसके रूप में लिखोगे दोस्तों, पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में। उसके बाद मैंने क्या किया, इस गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P लिया, ये लिया, लिखना अब आगे। इसी के नीचे आप लोगों को लिखते चलना है। अतः आप लोगों को सारी चीज एक के बाद एक ध्यान से नोट करनी है। अतः इस गोलीय कोश के केंद्र बिंदु O से स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो इसकी भी 3 स्थितियां बनती है।
इसकी निम्न 3 स्थितियां होती है। हम लोगों को तीनों स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। मैं सबसे पहले बात करूंगा स्थिति नंबर फर्स्ट की। दोस्तों क्वेश्चन जो आता है आरबीएससी 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आप उस क्वेश्चन को भी ध्यान से सुन लेना कि एक समान या किसी एक समान गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु P पर, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, आपसे यूं नहीं बोलेगा समरूप गोलीय कोश, आप क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कि समरूप गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहां से 3 स्थितियां बनती है। 3 स्थितियां कौन कौन सी बनती है हम बात करेंगे। 3 स्थितियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्थिति नंबर फर्स्ट की आप लोग बात करोगे मेरे साथ। देखना दोस्तों, स्थिति नंबर फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों को स्थिति नंबर फर्स्ट आ चुकी है तो आप सेकंड और थर्ड आसानी से निकाल सकते हो। तो समरूप गोलीय कोश की स्थिति नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है कि जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, जब बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित होगा तो R का मान बड़ा होगा त्रिज्या से। दोस्तों मैं एक बार आपको चित्र के माध्यम से बता देता हूं जल्दी से, आप लोगों को साथ में चित्र भी नोट करते जाना है। ये अपन ने गोलीय कोश ले लिया, ठीक है दोस्तों, लिया। आप लोगों को पता है इसका केंद्र बिंदु हो गया, चलो हो गया। धनात्मक आवेश दिया, इस पर एक समान रूप से वितरित हो गया। ठीक है, हो गया। हमें बिंदु इस गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु P पर, अभी बिंदु जो P है ये कहां हो सकता है, इस गोले के बाहर कहीं पर भी स्थित हो सकता है। पहली स्थिति, ये गोले के पृष्ठ पर हो सकता है, परिधि पर हो सकता है मतलब। और तीसरी स्थिति क्या बनेगी, जब ये गोले के अंदर स्थित हो। 3 स्थितियां आपको समझ में आ चुकी होगी। स्थिति नंबर फर्स्ट, जब ये बिंदु P इस गोले के बाहर है। स्थिति नंबर सेकंड आप ज्ञात करोगे जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित है। और स्थिति नंबर थर्ड आप ज्ञात करोगे जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित है। स्थिति नंबर फर्स्ट अपनी क्या है कि जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है। क्या स्थिति नंबर फर्स्ट, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है तो हम सबसे पहले चित्र के माध्यम से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आप लोग उस चीज को ध्यान से देखते जाना। बिंदु P मैंने क्या करा, यहां बिंदु P ले लिया, केंद्र से दूरी कितनी है इसकी, स्मॉल r। आप लोगों को इसकी त्रिज्या पता है, गोले की त्रिज्या का मान कितना है, r। मैंने यहां लिखा r स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। देखो स्मॉल r दूरी बड़ी है कैपिटल R की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि स्मॉल r दूरी तो बाहर तक जा रही है जबकि कैपिटल R केवल त्रिज्या को बता रही है। ठीक है दोस्तों, हमको कुछ नहीं करना है, यहां पर एक अल्पांश लेना है। कहीं पर भी एक अल्पांश ले सकते हो आप। इस अल्पांश का मान कितना है, ds। और इसी दिशा में क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E। मैंने बताया था क्योंकि दोनों के मध्य विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के बाद ही अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आप सबसे पहले चित्र को नोट कर लीजिएगा अच्छे से। आप लोगों ने चित्र बना लिया होगा। अब मैं आप लोगों को चित्र के बारे में लिखाने वाला हूं। ठीक है, हाँ हम इसको बना देते हैं।